बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानी। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी। पिछले भाग में सैर करते करते तोतो चान के साथ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आज हमारी तोतो चान एक स्कूल का गीत गुनगुना रही है। क्या खास है गीत में, चलिए सुनते हैं। तोमोए गाकुएन में हर दिन तोतो चान के लिए नए आश्चर्यों से भरा था। स्कूल जाने की ललक मन में यूं ठाठे मारती कि दिन जल्दी उगता ही न लगता और घर लौटती तो अपना बतियाना बंद ही न कर पाती कि उसने आज स्कूल में क्या किया, कि कितना मजा आया, कि कितना आश्चर्य भरा था वह सब। रॉकी को, माँ को, डैडी को ये सारे किस्से कहती न थकती। आखिरकार माँ को कहना पड़ता, प्यारी तोतो चान बहुत हुआ, अब चुप करो और अपना नाश्ता करो। जब तोतो चान रोज स्कूल जाने की आदी हो गई, तब भी हर दिन उसके पास बताने को बातों का एक पूरा पिटारा होता था और इस बात से माँ को भी बेहद आनंद मिलता कि सब ठीक चल रहा है। एक दिन रेलगाड़ी में स्कूल की ओर यात्रा करते समय तोतो चान अचानक सोचने लगी कि तोमोए का कोई स्कूल गीत है या नहीं। बात जानने की उत्सुकता इतनी बढ़ी कि रास्ता कटना मुश्किल हो गया। 2 स्टेशन अभी और पार करने थे, पर तोतो चान पहले से ही दरवाजे पर जा खड़ी हुई ताकि जियोका ओका पर गाड़ी थमते ही वे बाहर कूद सके। जियोका ओका से एक स्टेशन पहले एक भद्र महिला नीचे उतरने लगी। स्वाभाविक था कि वह सोचती कि तोतो चान को भी वहीं उतरना है, क्योंकि तोतो चान दौड़ प्रारंभ होने की मुद्रा में खड़े किसी धावक की तरह दरवाजे के पास खड़ी थी। भद्र महिला उसकी मुद्रा देख उसे उतरता न पा यूं ही स्थिर खड़े देख बड़बड़ाई, न जाने इस नन्ही को क्या हो गया है। जब अगले स्टेशन पर गाड़ी थमने को हुई तो इसके पहले के कंडक्टर जियोका ओका कहता तोतो चान फुर्ती से एक टांग बाहर लटकाकर पूरी तरह ट्रेन रुकने के पहले ही उतरकर बाहर की ओर भागी। जैसे ही वह डिब्बे में अपनी कक्षा में पहुंची, उसने ताईजी यामानोउची, जो पहले ही वहां मौजूद था, से पूछा, ताई-चान, क्या हमारे स्कूल का भी कोई गीत है? ताई, जिसकी रुचि भौतिकी में थी, कुछ देर सोचने के बाद बोला, मेरे ख्याल से तो नहीं। ओह, तोतो चान ने ख्यालों में डूबकर कहा, मुझे लगता है कि स्कूल का एक गीत होना ही चाहिए। मेरे पिछले स्कूल का गीत बड़ा सुंदर था। सेंजोकू ताल का पानी छिछला, ज्ञान हमारा है पर गहरा। तोतो चान पिछले स्कूल में कुछ ही दिन गई थी और गीत के शब्द कठिन थे, पर उसे फिर भी गीत याद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कम से कम जितना उसने गाया उसमें तो कतई नहीं। ताई चान प्रभावित हुआ। इस बीच दूसरे बच्चे भी कक्षा में आ गए थे। वे सब भारी भरकम शब्दों को तोतो चान के मुंह से सुन प्रभावित हुए बिना न रह सके। अपने हेडमास्टर जी से एक स्कूल गीत बनाने को कहते हैं, तोतो चान ने सुझाया। हाँ, चलो चले। दूसरों ने भी सहमति जताई और सब उनके दफ्तर की ओर बढ़ चले। तोतो चान ने उसके पिछले स्कूल का गीत सुनने और बच्चों की सारी बात पर गौर कर लेने के बाद हेडमास्टर जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक मैं तुम्हारे लिए एक गीत तैयार कर दूंगा। पक्का वादा है ना? बच्चों ने कक्षा में लौटने से पहले पूछ लिया। अगले दिन हर कक्षा में एक सूचना टंगी थी कि बच्चे बाहर मैदान में इकट्ठे हो जाएं। दूसरे बच्चों के साथ तोतो चान भी उत्सुकता से भर उठी थी।
मैदान के बीच एक ब्लैक बोर्ड रखते हुए हेडमास्टर जी ने कहा, तो लो, अब तुम्हारे स्कूल तोमोए का भी एक गीत है। उन्होंने 5 रेखाएं खींची और उस पर निम्न स्वर लिपि लिख डाली। तब किसी संगीत निर्देशक के अंदाज में उन्होंने कहा, चलो अब सब साथ गाने की कोशिश करें। हेडमास्टर जी ताल देते हुए गीत गाने लगे और उनके पीछे पीछे उसे दोहरा रहे थे 50 बच्चे। तोमोए तोमोए तोमोए। बस इतना ही? तो चांद ने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, बस काफी है, हेडमास्टर जी ने गर्व से कहा। कुछ अच्छे सुंदर शब्द होते तो कुछ बात बनती। तो चांद की आवाज निराशा से भरी थी। सेंजोकू, ताल का पानी छिछला जैसे शब्द। क्या गीत अच्छा नहीं लगा? हेडमास्टर जी कुछ लजाए पर फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो काफी अच्छा लगा था। गीत किसी भी बच्चे को पसंद ना आया, इतना सीधा और सरल जो था। और तब हेडमास्टर जी को पता चला कि अगर गीत इतना सीधा और सरल होगा तो बच्चे उसके बिना ही काम चला लेंगे। हेडमास्टर जी कुछ दुखी तो दिखे पर नाराज नहीं हुए। उन्होंने स्वर लिपि ब्लैक बोर्ड पर से पोंछ डाली। तो चांद को लगा कि सब बच्चों ने अशिष्टता की है, पर वे करती भी क्या? आखिर उसके दिमाग में बसा था वजनी शब्दों से भरे गीत का सपना। सच तो यह था कि हेडमास्टर जी के बच्चों व स्कूल के प्रति प्रेम को शब्दों में बांधना ही असंभव था, पर बच्चे उस समय इतने बड़े ना हुए थे कि वे इस बात को समझ भी सकें। जल्दी ही वे स्कूल गीत की बात भूल गए। हेडमास्टर जी ने भी कभी उसका जिक्र न किया। उन्हें तो शायद पहले भी किसी स्कूल गीत की आवश्यकता न लगती थी। इसलिए स्वर लिपि के पूछ जाने के बाद बात वहीं खत्म हो गई। तोमोए गाकुएन का स्कूल गीत कभी न बना। भले ही तोमोए का स्कूल गीत कभी न बना, पर तो चांद का सीखना कभी बंद न हुआ। अगले भाग में जानेंगे हमारी तो चांद ने सब कुछ वापस डालना सीख लिया। अरे हाँ, याद आया कुछ? पिछले स्कूल में शिक्षिका तो चांद से इसी बात से तो नाराज थी। पर क्या यहाँ भी शिक्षक नाराज हुए? आगे जानेंगे कि बार बार ड्रॉर खोलने वाली तो चांद ने सब कुछ डालना कैसे सीखा, और क्या यहाँ भी शिक्षक उससे नाराज हुए? जानेंगे अगले भाग में।